प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 क्रिया। रीमा सुबह जब स्कूल बस में चढ़ी तो उसने देखा कि सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे। अध्यापिका उनकी हाजिरी ले रही हैं। कुछ बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। रीमा की सहेली सो रही है। एक लड़का सेब खा रहा है। कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। वे भी अपनी सहेली के पास जाकर बैठ गए। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चल रहा, जैसे चढ़ी, देखा, बैठे, पढ़, सो आदि सभी काम है। काम करना या होना बताने वाले शब्द ही क्रिया शब्द है। परिभाषा: जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं, जैसे मैंने खाया, हम सब रेलवे स्टेशन। क्रिया के बिना ऊपर लिखे वाक्य अधूरे हैं। अब इन्हें पढ़िए। मैंने खाना खा लिया, हम सब रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। यहाँ वाक्य क्रिया के साथ होने से पूरे भी हैं और स्पष्ट भी, अतः वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। अन्य क्रिया शब्द: खाना, पीना, रोना, दौड़ना, कूदना, होना, सोना, बोलना, उगाना, उगना, काटना, देना, लेना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, नाचना, उड़ना, लड़ना आदि। है, था, थे, होगा, होंगे आदि भी क्रिया शब्द होते हैं। जैसे आज बुधवार है, कल मंगलवार था। कुछ काम किए जाते हैं, कुछ स्वयं हो जाते हैं। जैसे झरने से पानी गिर रहा है, बच्चा बाल्टी से पानी गिरा रहा है, खेतों में फसल उग रही है। क्रिया स्वयं हो रही है, क्रिया की जा रही है, क्रिया स्वयं हो रही है। क्रिया के भेद: क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक: स कर्मक, कर्म के यानी कर्म के साथ क्रिया का हो। रवि पेंटिंग कर रहा है, कर्ता कर्म क्रिया। राधा पुस्तक पढ़ रही है, कर्ता कर्म क्रिया। उपयुक्त दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न करते हैं तो रवि क्या कर रहा है, उत्तर आएगा कि पेंटिंग बना रहा। राधा क्या कर रही है, उत्तर आएगा पुस्तक पढ़ रही है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या काम किया जा रहा है, जहां इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वहां सकर्मक क्रिया होती। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता के काम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अकर्मक क्रिया: बिना कर्म, कर्म के यानी कर्म के भी। प्रतीक दौड़ रहा है, कर्ता क्रिया। सौम्य सो रहा है, कर्ता क्रिया। पिछले प्रश्न पर चित्रों के साय दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ कोई कर्म नहीं है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे प्रतीक: कौन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, प्रतीक। सौम्य: कौन सो रहा है, सौम्य। सो रहा है, क्यों सो रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा। कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया। अकर्मक: आना, जाना, सोना, जागना, भागना, निकलना, चलना, रुकना, होना, उठना, बैठना, हंसना। सकर्मक: लिखना, तोड़ना, उठाना, पाना, पढ़ना, बेचना, लेना, तोड़ना, पीना, देना, बांटना, देखना आदि। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ क्रिया जो कि पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अध्ययन करते हैं पाठ 10 क्रिया के अभ्यास कार्य का। तो बच्चों, इसमें कुछ प्रश्न मौखिक होते हैं जिनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है और कुछ लिखित प्रश्न होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है ना। जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेके नहाना, खाना, काम करना, पढ़ना, रोना, हंसना, उठना, बैठना, नाचना, कूदना, चढ़ना, उतरना, मतलब कोई भी अगर हम काम करते हैं तो वो क्रिया कहलाता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक होती है जिनमें कर्म लगा होता है। क्रिया के साथ साथ वो क्या कर्म कर रहा है वो होता है, वो तो सकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया के दो उदाहरण दीजिए। अब अकर्मक क्रिया, जैसे रीता खा रही है, प्रतीक दौड़ रहा है, ठीक है, खा रही है। अब ये तो नहीं कि रीता कहाँ दौड़ रही है, क्यों दौड़ रही है। प्रतीक खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, कब खा रहा है,
तो ये होती है, इनमें कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रियाएं होती। चलिए आगे चलते हैं लिखित कार्य पर। प्रश्न नंबर 1, क्रिया शब्द का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, बगीचे में सुंदर फूल खिलना। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। आज सभी दुकानें बंद, तनु कमरे से बाहर आओ। माँ ने गरीब आदमी को रोटी दी। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें क्रियाएं भर दी। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, कर्म छांट कर लिखिए और अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। गाय हमें दूध देती है। ठीक है, गाय हमें दूध देती है। अंधेरा हो गया है, मोमबत्ती जलाओ। तो ये कर्म है ना, जलाने की हम क्रिया कर रहे हैं और मोमबत्ती क्या है, कर्म है। 3, हमें नहीं काटने चाहिए, वृक्ष नहीं काटने चाहिए। अगला प्रश्न है, भाई बहन छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। पेड़ों पर मीठे फल लगे हैं। माँ बच्चे को खाना खिला रही है। हवा तेज बह रही थी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। श्रेया नहा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है वो नहा रहा है। प्रश्न नंबर 4, क्रिया के अनुसार वाक्य के भेद लिखिए। कैसे? दादी कहानी सुना रही है। क्या सुना रही है दादी? कहानी। कर्ता क्रिया कर्म, तो ये है सकर्मक क्रिया। ठीक है, नंबर 2, तेजस क्रिकेट खेल रहा है। कर्ता क्रिया कर्म, ये भी सकर्मक क्रिया है। 3, नीरजा नाच रही है। कर्ता क्रिया, इसमें कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया है। कहाँ नाच रही है, कैसे नाच रही है, कुछ नहीं पता। कोमल पत्र लिखने बैठ गई। कर्ता क्रिया कर्म, सकर्मक क्रिया। सांप रेंग रहा है, अकर्मक क्रिया, ये हो गई अकर्म। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में क्रिया के भेद हैं। सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, ये सभी है। मनोज खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कर्ता क्रिया कर्म, सकर्मक क्रिया। सोहन स्कूल जाता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया। करके सीखिए, कुछ विशेष क्रियाओं के नाम की पर्चियां तैयार करें, जैसे गाओ, हंसो, बैठो, खड़े हो जाओ, चिल्लाओ, झुको आदि। सभी पर्चियों को अच्छी तरह से मिला दें। एक एक करके बच्चों से पर्ची उठाने को कहें और पर्ची पर लिखी क्रिया को अभिनय के माध्यम से करने के लिए कहें। तो ये गतिविधि है जो अध्यापिका द्वारा कक्षा में कराई जाएगी, इसको आप स्वयं करें। प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य है कि समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।